एक घना पुराना जंगल, सुबह की सुनहरी किरणें बरगद के विशाल पेड़ की शाखाओं पर नर्म रोशनी बिखेर रही थी। उसी पेड़ के ऊंचे घोंसले में कौवा और कवि अपने छोटे से संसार में मगन थे, लेकिन उनके मन में एक डर था, एक अनदेखा दुश्मन जो हर बार उनके सपनों को चुरा ले जाता। हर साल जब कवि अंडा देती तो दोनों उम्मीदों से भर जाते, लेकिन फिर वही त्रासदी। एक दिन जब वे लौटते तो घोंसला खाली मिलता। कवि का दिल टूट जाता और कौवा बेबस सा उसे दिलासा देता। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि उनका यह दुश्मन कौन है, पर एक दिन उन्होंने सच को अपनी आंखों से देखा, एक काला खतरनाक सांप जो उनके अंडों को निगल रहा था। कवि के आंसू बह रहे थे, लेकिन कौवा अब कुछ ठान चुका था, हमें इससे छुटकारा पाना ही होगा। उसने दृढ़ता से कहा, लेकिन यह कोई आसान लड़ाई नहीं थी। उसके पास न ताकत थी और न ही कोई हथियार, पर उसके पास थी बुद्धि। कौवा अपनी मित्र लोमड़ी के पास पहुंचा। लोमड़ी ने सब सुना और अपनी आंखों में एक चमक भरकर बोली, शरीर से छोटे हो तो क्या हुआ, बुद्धि बड़ी होनी चाहिए। फिर एक चतुर योजना बनी। साहस और चतुराई। अगले ही दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ झील में स्नान कर रही थी, कौवा उड़ता हुआ आया और उसकी सबसे कीमती हार चोंच में दबा लिया। सब सहेलियां चीख पड़ी, कौवा हमारा हाल लेकर जा रहा है। सैनिक दौड़ पड़े, उनकी आंखें आकाश में उड़ते हुए चतुर पंछी को खोज रही थी। कौवा तेजी से उड़ा और सीधा उस बरगद के नीचे पहुंचा जहां सांप का बिल था। हार को गिरा दिया। सैनिक उस ओर दौड़े और जैसे ही उन्होंने बिल में हार देखा, वहीं पास फुफकारता काला सांप दिखाई दिया। किसी ने चिल्लाया, सांप! सैनिक ने अपने भाले ताने और अगले ही पल उस दुष्ट सांप को मार गिराया। कौवा और कवि अपने घोंसले में बैठे यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में राहत और खुशी थी। पहली बार वे निडर होकर अपने घोंसले में रह सकते थे। कवि ने मुस्कुराते हुए कौवे की ओर देखा, तुमने हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़ी जीत हासिल की है।